बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। जनाब आज आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ही मज़ेदार सा वीडियो ये स्पेशली है बिगिनर्स के लिए जिनको आसिम की कटिंग करते हुए जो है ना काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है। कुछ लोग मेरे आसपास भी हैं जिनको ये चीज़ समझ में नहीं आती, जो हम 13, 11 और 15 में जो बच्चों को फंसा देते हैं ना, तो उनको वो चीज़ समझ में नहीं आती है। तो आप कह सकते हैं कि मैं आज आप लोगों को एक फ़ंडे के स्टाइल में सिखाने वाली हूँ। 15x15 का फ़ंडा यूज़ करूँगी, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपने जो है तो अपने जो आपका फैब्रिक है आपने उसके हिसाब से अपनी मेजरमेंट ले लेनी है। मुझे टोटल जो चाहिए ना तैयार कैपरी वो 39 चाहिए है, तो मैं साथ में जो है तो यहाँ पे ले रही हूँ 2 इंचज़ इलास्टिक के लिए और 3 से 4 इंचज़ जो है बॉटम को फोल्ड करने के लिए लूँगी। तो आपने जितना आपने लेंथ लेनी है आप उसके हिसाब से आपने पहले तो फैब्रिक को अलग कर देना है, अपने बाकी के जो फैब्रिक है उससे अलग कर देना है इसको। और मुझे यकीन है इंशाल्लाह अगर आप इस तरीके को अप्लाई करेंगे ना तो आप दिन में ना 100 ट्राउज़र कट कर लोगे। बहुत ही आसान फंडा है ये। इस तरीके के साथ आपने 45 पे मैंने मार्क किया है और मैं इसको सिंपल पहले स्ट्रेट कर लूँगी। पहले मैं ये चीज़ों को इतना ध्यान में नहीं लाती थी, लेकिन अगर आप इस चीज़ को छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे ना तो आपकी कटिंग बहुत अच्छी होगी और आपका टाइम भी बचेगा। आप इसको सिंपली कट कर दें, साइड पे कर लें। जो आपका ये वाला जो फैब्रिक है ये हमारी फ्रंट साइड ले रही हूँ मैं, ठीक है। पहले हम फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे। तो ऐसा है हमारा बॉटम का साइड है, तो हम पहले आसिम के एरिए की कटिंग कर लेते हैं। तो जनाब अब मैं आपको सिंपल चीज़, बहुत ही सिंपल चीज़ बताने वाली हूँ। आपने कोई भी, मैं आपको नहीं कहूँगी कि आपने यहाँ से इलास्टिक के लिए छोड़ना है या आपने फिर इतना लेना है फिर इतना लेना है, नहीं, क्योंकि उसमें अमूमन लड़कियाँ कंफ्यूज हो जाती हैं। तो जो बिगिनर्स हैं हो सकता है वो बॉयज़ भी हों। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने इस काम को आसान करने के लिए चारों साइड से ना अपने ट्राउज़र पे जो आसिम का एरिया है अपने 15 पे मार्क करना है। मैं यहाँ 15 पे मार्क कर रही हूँ। मैं अभी इलास्टिक के लिए मैंने अलग से नहीं छोड़ा है, ठीक है। आपने भी यहाँ 15 पे मार्क कर देना है। सेम आपने यहाँ पे भी 15 पे मार्क कर देना है। अब जब हम आसिम का ये वाला एरिया लेते हैं ना तो मैंने ऑलरेडी इस चीज़ पर भी वीडियो बनाई हुई है जिस तरीके से मैंने सीखा था। तो वो ये है कि कुछ बच्चे उस चीज़ को गेन नहीं कर पा रहे होते, तो इसलिए मैंने ये चीज़ जो है तो की है। 15x15 से बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ से कहती कि आपने पहले 13 पे लेना है फिर 2 इंचज़ कम करना है, नहीं 15 पे लेना है फिर 2 इंचज़ कम करना है, ये करना है वो करना है, वो चीज़ मुश्किल हो जाती है। तो आपने सिंपली यहाँ पे 15 पे मार्क कर देना है। शर्ट का आसिम के एरिया का भी और इसका जो फिटिंग वाला एरिया आता है वहाँ से भी आपने कंप्लीट चारों साइड से 15 पर ही मार्क करना है, ठीक है, चारों साइड से। अब आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, जब आपने 15 पे मार्क किया यहाँ से आपने सिर्फ 2 इंचज़ पीछे ले लेना है। यहाँ से अब आप 2 इंच पे यहाँ पे मार्क कर देंगे ऊपर की जानिब। ये हमारा 15 इंचज़ था, तो अब 15 में से हमने 2 इंच कम करना है, ऊपर से भी और नीचे से भी। यहाँ से इसी के साथ आपने 2 इंच पे मार्क कर देना है। यहाँ से हम गुलाई देंगे जहाँ पे मैंने 2 इंच पे मार्क किया है, ठीक है। बाकी आपके पास ये वापस से 13 इंचज़ रह गया है, जो कि हम अमूमन ट्राउज़र की, एक नॉर्मल ट्राउज़र की कटिंग में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल साइज़ का ट्राउज़र है। तो ये जो 2 इंचज़ हम यहाँ से भी ले रहे हैं, यहाँ से हम इसको हल्की सी गुलाई देंगे। बाकी का आप जब चारों साइड से ना रखोगे ना 15 इंचज़ तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। लेकिन अगर मैं आपसे पहले कहती आपने यहाँ से 15 लेना है, यहाँ से 11 लेना है, यहाँ से 13 लेना है, तो वो अमूमन बच्चे जो है तो न्यू कमर्स जो हैं, न्यू बिगिनर्स जो हैं हमारे, न्यू कमर्स और बिगिनर्स क्या क्या बोल रही हूँ मैं, जो बिगिनर्स हैं जो सीख रहे होते हैं उनके लिए मुश्किल हो जाती है। तो आपने यहाँ सिंपली 1 इंच पे सेंटर पे मार्क करके तो आपने यहाँ से गुलाई दे देनी है। अब आपका जो ये मेजरमेंट है ना तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे भी दूँगी। सारे का सारा जब आप कटिंग करोगे ना तो एग्जैक्टली वैसी ही कटिंग होगी जैसी मैं ऑलरेडी अपने ट्राउज़र में कटिंग डाल चुकी हूँ, ठीक है। तो आपने भी इसकी कटिंग इसी तरीके से डालनी है। मैं कह रही हूँ कि मैंने अपने ट्राउज़र मेरे तो चैनल में डाल दी हुई है वो वाली कटिंग, ठीक है। यहाँ से आपने बाकी कुछ भी नहीं करना है, सिंपली 15x15 रखा था और 2 इंच पीछे करके आपने वहाँ से कटिंग कर लेनी है। अब आपने सिंपल बॉटम की तरफ आना है। यहाँ पे आपने 2 इंच मार्क करना है। अमूमन लोग 2.5 इंच भी करते हैं, मुझे 2 इंच ही पसंद है, मैं इतना ही लूँगी।
और अगर आपके ट्राउज़र की जो बॉटम है ना उसका आपने जितना भी लेना है ना, टोटल जितना आपको तैयार चाहिए, मुझे 6 इंचेस तैयार चाहिए तो मैं 6 इंचेस पर ही मार्क कर रही हूँ, इससे ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि हमारी बैक साइड थोड़ी बड़ी होगी तो वो इसको बराबर कर लेगी जब ये स्टिचिंग वगैरह हम इसकी करेंगे। तो आपने सिंपली इस बॉटम के पॉइंट को मिला देना है ऊपर जहाँ पे हमने 15 पॉइंट पर मार्क किया था, 15 इंच पे एक्चुअली। यहाँ से आपने इसी के साथ मार्क कर देना है। मैं अमूमन अपनी वीडियोस बहुत स्पीड में बनाती हूँ, बहुत क्विक होती है, बहुत शॉर्ट वीडियोस होती हैं, तो मेरा ख्याल है कि लोग आजकल शॉर्ट्स को ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन मुझे देख के बाद में एहसास होता है कि शायद जो हमारे बिगिनर्स हैं उनको ये चीज़ समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आज ये वीडियो थोड़ा लंबा और स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को बताया है। अब आपने जब यहाँ से ये वाला पॉइंट मिला लेना है ना, तो आपने इसको ना तो बिल्कुल सीधा लाते हुए मिलाना है और ना ही आपने फ़ौरन से इसको गुलाई देनी है। हल्का सा सीधा ला के आपने इसको हल्की सी ऐसे यहाँ से गुलाई दे देनी है, ठीक है। अगर आपके पास वो हॉकी स्केल है ना, तो अगर आप उससे मार्क कर दोगे तो बहुत ही मज़ा आ जाना है, ठीक है। मेरे पास वो था नहीं इस वक्त, तो मैं इसके साथ सिंपली इस तरीके के साथ कर रही हूँ, ठीक है। बिल्कुल ऐसे नहीं है कि आपने गुलाई दे देनी है एकदम से या बिल्कुल सीधा ला के तो ऊपर से गुलाई देनी है, उसकी बहुत गंदी कटिंग होती है, उस तरीके से लुक ही ख़राब हो जाती है सारे ट्राउज़र की, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पे आपने पॉइंट इसको मार्क किया है ना, इसको आपने सिंपली कट कर देना है। तो जनाब अब यहाँ हम जो है ना तो बैक साइड की कटिंग करेंगे। उसके लिए मैंने बैक के लिए ऑलरेडी नीचे फैब्रिक बिछा दिया हुआ है ज़मीन पे। अब मैं इसकी कटिंग जो है ना ज़मीन पे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ताकि आपको सारे का सारा जो है ना एक ही व्यू में नज़र आए, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि मैंने कहाँ से कैसी कटिंग की और किस तरह से की है, ठीक है। तो यहाँ आपने सिंपली बैक साइड को नीचे डबल फैब्रिक है, ठीक है, वो इस तरीके से बिछा देना है। उसके ऊपर आपने फ्रंट साइड की जिस तरह से कटिंग की हुई है बिल्कुल ऐसे ही डालना है जैसे मैंने डाला है। आपने इसको खींच के आगे पीछे नहीं करना है, बिल्कुल बराबर बराबर डालना है, ठीक है। और सिंपली आपने ऊपर की जानिब से 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है बैक साइड के लिए, ओके। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, आप सिंपली फ्रंट साइड जो है आपका ना 2 इंच पे आपने मार्क करते जाना है। आपने 2 इंच को इससे बढ़ा रखना है, ठीक है। 2 इंच पे मार्क करते जाएं इस तरह से। अब यहाँ पे जब ये पॉइंट आपके पास आएगा ना आसन वाली जगह पे, तो यहाँ पे ना आपने इसको बिल्कुल इसके बराबर कटिंग नहीं करनी है जितना मतलब ये फ्रंट का है। तो क्या है ना, ऐसा करने से अमूमन इसकी कटिंग में ना प्रॉब्लम आ जाती है, इसमें ये फट शट जाता है। तो आप जब कटिंग करो ना तो बैक साइड को ना 1 इंच इससे नीचे रखो, 1 इंच या हाफ़ इंच रख लो, ठीक है, या पौना इंच। 1 इंच से कम ही रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है, मैंने हाफ़ इंच लिया है। तो अब आपने इस पॉइंट से जो है ना 3 इंच पे मार्क करना है, ठीक है। ये हमारा अब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा बैक साइड, ऊपर से तो बड़ा होगा ही, लेकिन यहाँ से भी आपने हाफ़ इंच ज़्यादा लेना है। अब आपने यहाँ से मार्क नहीं करना है, बल्कि जो पॉइंट आपने लिया है ना, जो रो हमने ऑलरेडी लाइन लगा दी हुई ना, इस पर आपने मार्क करना है 3 इंच पे, ठीक है। तो अब यहाँ से आपने मार्क करते हुए जाना ऊपर की जानिब से। यहाँ पे आपने 3 इंच लिया था, यहाँ से ऊपर मैं 2.5 इंच पे मार्क करूँगी, ठीक है। यहाँ से ऊपर आपने कंप्लीट 2.5 इंच पे मार्क करना है और इसको ऊपर की तरफ है इससे मिला लेना है। इस तरह से ठीक हो गया। तो यहाँ से आप इस पॉइंट को, इन पॉइंट्स को आपस में मिला लेना है, आपको आसानी हो जाएगी इस तरह से कटिंग करने में। और ये हमारी जो ऊपर की जानिब से हमने जो 2 इंच एक्स्ट्रा रखा था ना फैब्रिक, इसको मैं आपको एक इसलिए भी ये चीज़ मैं ऐड कर रही हूँ। वैसे तो आपको दिख रहा है वीडियो में आपने इस तरीके के साथ कटिंग कर लेनी है, लेकिन ध्यान में रखिए जब आप इस तरह की कटिंग कर रहे हैं ना, तो मेरे आसपास लोग भी इस किस्म की गलतियाँ करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें, इसलिए मैं शेयर करती हूँ। तो आपने क्या करना है, ये जहन में रखना है कि आपका जो आसन वाला एरिया है ना, यहाँ से कमर पे ऊपर की जानिब जो है ना थोड़ा सा हमारा 2 इंच ज़्यादा होता है। जो हमारी साइड की सिलाई होगी ना वो बिल्कुल बराबर आएगी। अगर आप इस तरह से टेढ़ी कटिंग कर लेंगे ना, तिरछा ही रखना है आपके जहन में, अगर ऐसा आ रहा है और अगर आप गलत कट कर देते हो तो आपके पूरे के पूरे ट्राउज़र की लुक ही ख़राब हो जाती है। मेरे आसपास हैं ऐसे लोग, मैं इसलिए बार बार ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। तो आपने इस वाले पॉइंट का भी बहुत ध्यान रखना है, ये छोटी चीज़ नहीं है, आपने इसको गलत मार्क नहीं करना है, इसी तरीके से आपने मार्क करना है, ठीक है। यहाँ से आपका एक्स्ट्रा होगा कपड़ा, साइड से नहीं होगा, ठीक है। साइड से बिल्कुल बराबर रखना है आपने, जैसा मैंने आपको दिखाया है वीडियो में। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है मेरा, लेकिन मैंने कुछ शॉर्ट क्लिप्स डाली हैं। मुझे आइडिया है कि लोग जो है तो इसमें थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने इस बार जो है तो स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को पॉइंट आउट करते हुए जो है ना छोटी चीज़ को मैंने बीच में ऐड किया है, ताकि आपको आसानी हो इसकी कटिंग में और स्टिचिंग में।
यहाँ पे मैंने बैक साइड पे जो है ना एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है। इस तरह से आपको फ्रंट पे भी रखना चाहिए था, मैं वीडियो के चक्कर में भूल गई थी, तो आपने जो है तो करना है ये पॉइंट। अब इस पॉइंट पे आते हुए ना आपने 2 इंच पे यहाँ पे मार्क करना है। ये 2 इंच जो हमने लिया है ना, देखिए यहाँ से नीचे बाकी का 13 इंच बच रहा है। तो ये जो 2 इंच है ये इलास्टिक के लिए, आपका फ्रंट बैक दोनों से बिल्कुल बराबर 2-2 इंच पे लेना है, ठीक है। तो अगर आप पहले ये वाले पॉइंट्स लगा देते हो ना, तो ये अमूमन हम गलतियां करते हैं। ये मैं भी करती हूँ, मुझसे पहले जो लोग थे वो करते थे, मेरे आसपास लोग करते हैं। तो अब मैंने जो ये वाला तरीका सीखा है ना, मैंने खुद से ही, मेरे ज़हन में एक दिन ख़्याल आया कि कुछ ऐसा करूँ कि आसानी हो जिससे। तो मैंने खुद भी इस तरीके से कटिंग की, मुझे बहुत ज़्यादा आसान लगा। और फिर मैंने अपनी सिस्टर्स को भी सिखाया, कज़न ने मेरी, उनको सिखाया। तो ये सबको ही बहुत आसान लगता है इस तरीके के साथ। आप देख सकते हैं इसकी मेजरमेंट बिल्कुल उसी तरीके से आ रही है जैसे हम एक प्रोफेशनल स्टाइल में कटिंग करते हैं। तो ये आपका एक सिंपल सा फंडा भी हो गया और आप एक प्रोफेशनल मतलब बिल्कुल ये ऐसे नहीं लग रहा है कि आपने किसी और वे में कट किया है। बिल्कुल आपकी मेजरमेंट उसी हिसाब से आ रही है जैसे आप जो कोई प्रोफेशनल टेलर कट करता हो जैसे, ठीक है। तो आपने सिंपली अब इसकी बात, मैंने इसकी जो है तो वीडियो डालनी है नेक्स्ट, इंशाल्लाह मैं डालूँगी इसकी स्टिचिंग की भी, और मैं स्टेप बाय स्टेप डालूँगी इंशाल्लाह, और बहुत जल्दी डालूँगी। तो उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आपको ये पसंद आई होगी। आप ये करके देखिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। मुझे तो बहुत पसंद आया था ये अंदाज़, तो आपको भी पसंद आया तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे आप लास्ट में मेजरमेंट करके देख लीजिए जनाब, ये मेरे पास फुल जो है ना 39 इंचेस पे आ रहा है। तो जहाँ पे 39 इंच आ रहा है ना, तो यहाँ पे आपने मार्क करना है, और छोटा सा वो जो क्या कहते हैं कैंची से लगा ले देना पॉइंट, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ तक आपने इसको अपने बॉटम को फोल्ड करना है, ठीक है। आपके लिए आसानी हो जाएगी इस तरह से। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली थम्स अप कीजिए, और कमेंट्स करके भी बताइएगा आप दोबारा कौन सी कोई ऐसी चीज़ देखना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। और कमेंट किया कीजिए, इससे ज़रा पता चल जाता है कि हमारा काम कैसा जा रहा है, ठीक है। तो दुआ में याद रखिएगा जनाब, अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।